ठीक है, चुप रहिए। देखिए सीएम साहब, देखिए रसोई में बैठी इस मां के ये आंसू। सुन सकते हैं तो सुनिए घर की चौखट पर खड़ी पत्नी की ये चित्कार। महसूस कीजिए आंगन के चबूतरे पर बैठे पिता की सिसकियां। किरदार बेशक अलग अलग हैं, लेकिन कहानी एक ही है। वो कहानी जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही नहीं, स्क्रिप्ट राइटर भी आप खुद ही हैं। मानते हैं कि आप सूबे के मुखिया हैं, काम का ज्यादा बोझ है आप पर, घोषणा याद नहीं होगी आपको, लेकिन क्या आपके मातहत भी सो गए? आपका सिस्टम भी नींद में है? अगर नहीं तो फिर इन लोगों के आंसू, चित्कार और सिसकियों का जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए, क्योंकि ये उन्हीं मजदूरों के परिवार की दर्द दास्तां हैं जिनकी मौत पर आपने सम्मान की बात कही थी, मुआवजे का ऐलान किया था, सुख दुख में साथ रहने का वादा किया था। आपकी पहल से मजदूरों के मृत शरीर को सम्मान तो मिल गया, लेकिन उनके जिंदा आश्रितों को मिला तो सिर्फ और सिर्फ आंसू। वही आंसू जो आज ये बहा रहे हैं, वही जख्म जिससे आज ये करा रहे हैं, वही दर्द जिसे सिसकियों की शक्ल में ये बयां कर रहे हैं। हालांकि अब भी ये हताश और निराश नहीं है। इनकी आंखों को अब भी ये उम्मीद है कि कोई मसीहा आएगा और सब कुछ ठीक कर जाएगा। मुझे बेटा नहीं है तो कौन देगा सर? हमरा बहुत गरीब लोग सर, हमार पति डट ही गई छे। जर्नलिज्म में किसी भी स्टोरी का फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आज के दौर में स्टोरी का फॉलो अप बहुत ही कम हो पाता है। आप किसी भी स्टोरी को उठाकर देख लीजिए, उसका फॉलो अप सुखद नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी शरद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त मैं राजधानी रांची से करीब 110 किलोमीटर दूर बोकारो जिला के गोपालपुर पंचायत में खड़ा हूँ। गोपालपुर पंचायत आपको याद होगा, लॉकडाउन के दौरान जब वैसे मजदूर जो शहर में काम कर रहे थे और अपने घर लौट रहे थे, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के औरैया में एक सड़क हादसा हुआ था और उस हादसे में गोपालपुर पंचायत के 12 मजदूर की मौत हुई थी। इसी घटना में राजनीति भी बहुत गरमाई थी, क्योंकि एक ही ट्रक में मृतक मजदूर और घायल मजदूर दोनों को लाया जा रहा था। हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड में जब ये घायल मजदूर और मृतक मजदूरों का शव पहुंचेगा तो ससम्मान उनके द्वार तक पहुंचाया जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि हर एक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन आज उस स्टोरी का क्या फॉलो अप है, वही हम करने आए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बोकारो जिला के गोपालपुर पंचायत। औरैया सड़क हादसे में गोपालपुर पंचायत के खेराबेड़ा गांव के 7 मजदूर और गोपालपुर गांव के 5 मजदूरों की मौत हुई थी। औरैया सड़क हादसे में किरीटी कालिंद की भी मौत हुई थी। वह भी बोकारो जिला के खेराबेड़ा के रहने वाले थे। उनके 6 बच्चे थे। देखिए, पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ है। उनकी पत्नी है और उनके पिताजी, बूढ़े पिताजी हैं। एक ही लड़का था, लड़का नहीं है। अच्छा, सिर्फ किरीटी ही थे? हाँ, पैसा वही भेजते थे? हाँ। तो अब कैसे आप लोग ये कर रहे हैं, खर्च कैसे चल रहा है? क्या करेगा, ऐसे इधर उधर खाता है तो क्या करेगा। काम आप कर पाते हैं कि आप नहीं कर पाते? नहीं पड़ता है काम और पड़ता है। सरकार जो पैसा बोली थी वो दी? नहीं दिया। क्या बोला? बोलेगा देगा तो कोई देता है। ये जो घर बनाया, सब घरों में पैसा नहीं मिला। देखिए, उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटी है और 2 बेटा है। एक बेटा जो इस वक्त उनकी पत्नी के गोद में है, जब यहाँ से किरीटी कालिंदा जा रहे थे वापस काम करने के लिए, तब ये सिर्फ 1 महीने का था। लॉकडाउन से ठीक पहले इस बच्चे का जन्म हुआ है। और अब स्थिति ये है कि इन छोटे छोटे बच्चे और ख़ास करके जो बेटी है, उनकी देखभाल कौन करेगा और कैसे इनका पूरा आगे का जीवन चलेगा।
নিজে দিয়েছিল সরকার খাইয়ে ফুরালি, এখন মার ভাত শাক যেটা জুটাতে পারছি সেটা মানে করে খাওয়াচ্ছি ছেলেকে। আর যেটা সরকার বলেছিল ঘর দিব সেটাই এখন কোনো কিছু নাই। এটা লোকের ঘরেও তো জল গিচ্ছে। तो कोई मदद नहीं किया उसके बाद? पैसा मिला था यूपी से तो मिला था ना? कितना मिला था तो 2 लाख 2 लाख तो वही पैसा ही মানে খারাপ उसी से खा रहे हैं। ছোট ছোট বাচ্চা কোথা যাবে খাইতে। बचा है कि सब खत्म हो गया? কিছু আছে কিছু খাইয়ে ফুরাইছি। জন বিটি এ তো বাড়ি আছে, মানে বিয়া দান কি করে আমি দিব এরকম। আমার আগে পেছি কেউ নাই, ওই খাটনে वाला কেটা ছিল। आप पहले कितना पैसा भेजते थे? पहले काम করতে গেল ছিল তখন ফের পয়সা টয়সা ঠিকদার নাই ভেজে। अच्छा বললো कितना दिन से पैसा नहीं भेजे? 4 महीना से। 4 महीने से नहीं भेजे थे। हाँ क्या बोलते थे? বলতো থাম, ঠিকদারে বলতো থাম এখন এখন একেবার দিব এই করছে। এই করতে মানে ফান্দা করতো ঠিকদারও हाँ উঠিনে। ঠিকদার পালান দিয়েছিল। तो 4 महीना पहले जो पैसा भेजते थे वो कितना भेजते थे? 8000 8,000 रुपये महीना भेज देते थे, उससे हो जाता था, घर चल जाता था। घर माने ওইটাই লটাই ঘটাই চলাতি। अब लेकिन दिक्कत हो गया नहीं? हाँ कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो रहा है? खाना उना सब रोटी बनता है? नहीं, कौन देगा? और तो कोई नहीं है हम लोग का। यही खाते हैं आप लोग? हाँ तो ये देख सकते हैं कृति कालिंदा के घर में इस वक्त माड़ भात बना है और इनकी बड़ी बेटी जो है वह बता रही हैं कि यही बनता है। हर दिन आप लोग यही खाते हैं, माड़ भात ही खाते हैं? हाँ, पैसा नहीं है इसीलिए खाते हैं हम लोग। जिस आंगन में पहले कभी कृति कालिंदा रहते थे, दरअसल ये जो आप पूरा मिट्टी का मलबा देख रहे हैं, उनकी मौत के बाद इस घर को पूरी तरह से ढा दिया गया। सरकारी अधिकारी यहाँ पर आए और बोले कि यहाँ पर नया मकान बन जाएगा, लेकिन इतने महीने बीत गए, अब तक मकान नहीं बन पाया और मजबूरन उनकी जो पत्नी है वो अपने सभी बच्चों के साथ और माता पिता के साथ दूसरे घर में रहने के लिए मजबूर है। ये घर जो है कैसे, मतलब क्या बोला कि घर बना देंगे? हाँ तोड़ा कौन? লোক লাগাই দিলি। আমি যখন বললো যে পয়সা এসে গেছে ঘর এসে গেল তখন ওরা জিও টক করে গেল। তখন কি বলো না, আমি ওরাই বললো যে তো ভাঙো আর গুড়ি করো আর গুড়ি উঠাও, পাথর নামালি, ইটা নামাইছি, ইটার পয়সা দিই নাই, পাথরের পয়সা দিই নাই, বালুর পয়সা দিই নাই, যারা লেবারকে দিই নাই পয়সা। ভিডিও বললো পয়সা ঢুকিয়ে যাবে, ঢুকলোই নাই कोई পয়সा। पैसा नहीं मिला। ना, तो अभी आप लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं? हाँ अब आइए आपको लिए चलते हैं गोपालपुर गांव। आंगन के चबूतरे पर बैठे फपक कर रो रहे ये हैं उत्तम गोस्वामी के पिता सुधीर गोस्वामी। उत्तम की भी मौत सड़क हादसे में हुई है। उत्तम अपनी मौत से 1 महीने पहले घर से यह कहकर निकले थे कि बहन की शादी में कम पड़ रहे पैसे को वह पूरा करेंगे। उसके बाद उत्तम न घर लौट सके न उनकी बहन की अब तक शादी हो पाई। अब 7 अगस्त को शादी का डेट फिक्स हुआ है। उत्तम के पिता कहते हैं घर बेचकर बेटी की शादी करनी पड़ रही है, क्योंकि उत्तम ही परिवार का आखिरी सहारा था जो चला गया। आखिर सरकार के 4 लाख के भरोसे बेटी को कब तक कुंवारी रखते। कितना दिन से आप लोग घूम रहे हैं पैसा के लिए? पैसा ले जब से हुआ तभी से घूम रहे हैं हम लोग, अभी तक कुछ नहीं मिला है। शादी होने वाला था, वो भी रुक गया है, बातचीत हो चुका है, अब क्या करें, पैसा से रुके हैं। शादी होने वाली भी था, बातचीत हो चुका पहले, तो बोला बाबा जा रहा है काम करने, पैसा लगे शादी लगे। शादी कब लगाए थे बेटी का? वैशाख महीना में था, बातचीत हो गया था, तो वैशाख में तो लॉकडाउन हो गया, वो आ भी नहीं पाया। ये जो आंगन है, इसी आंगन पर सड़क हादसे के दूसरे दिन जब शव आया था तो 3 शव था। एक ही गोतिया के 3 लोगों का शव जो है यहाँ पर पड़ा था। सोमनाथ गोस्वामी, उत्तम गोस्वामी और राजा जेलर गोस्वामी का शव इस आंगन में पड़ा था। जिस दिन शव आया था उस दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे
और इस परिवार के साथ खड़े दिखते थे। एसपी डीआईडी सब आया था, बहुत डीसीएसपी सब आए थे सब यहाँ आए पे? थे। आपके आंगन में आए थे? प्रशासन भी आया था यहाँ पर, लेडीज प्रशासन आई थी। क्या बोले उस दिन आने के बाद? मिल जाएगा 4 लाख रुपया सरकार से, ये बिहार सरकार से, ये झारखंड सरकार से, लेकिन आज तक से हमें कुछ नहीं मिला। और अब जाते हैं तो क्या बोलता है? आप अभी बोलते नहीं है कि आप मेरे आंगन में आकर बोले थे ऐसा? किसको बोलेंगे, ये तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। अफसर लोग आया था, लाश को तो टाइम में नहीं ला सका, सड़ा के ला दिया। उसके बाद हम लोग बोले, बंगाल सरकार वाला सब अपना हिफाजत से लाया, लेकिन झारखंड सरकार वाला नहीं ला पाया, एकदम सड़ा के ला दिया लाश। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो मदद के लिए सरकार बोली थी वो मिल पाया? नहीं मिला है। हेमंत सोरेन बोला था शाम देंगे 4 लाख रुपया, लेकिन एक पैसा नहीं दिया है। दिन ठेलते जा रहा है, बोलते डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया है, ये नहीं आया, वो नहीं आया है। दर्द और दास्तान सिर्फ इन 2 परिवारों का नहीं है, बल्कि सड़क हादसे में मरे सभी 12 मजदूरों के आश्रितों का है। क्योंकि जिन मजदूरों ने अपनी जानें गंवाई, वही अपने परिवार के खेवनहार थे। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, वह तो आश्रितों को तुरंत मिल गया, लेकिन झारखंड सरकार ने मृतक के आश्रितों को जो 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, वह अभी तक कोरा साबित हुई है, जिससे मजदूरों के आश्रितों का हाल बेहाल हो रहा है। क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से जो 2 लाख रुपए मिले थे, वह कर्ज चुकाने में ही खत्म हो गए। जो थोड़ा बचा हुआ है, उसी से परिवार चल रहा है। ये योगेश्वर कालिंदी की विधवा अशोका देवी हैं। योगेश्वर भी उस हादसे में चल बसे। अब छोटी बेटी लेकर पत्नी 4 लाख रुपए लेने के लिए दौड़ लगा रही है, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि आखिर कब तक पैसे मिलेंगे। अधिकारियों ने अब तक विधवा पेंशन भी देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। बहुत हम गरीब लोग স্যার, কোনো একটা আমাকে কাজ দিবে। ঘর না একটা আমার স্যার ঘর আছে, ওই ঘরটায় জল পড়ে। ছেড়ে ছুড়ে তো চলে গেল, সবজি মামারি আমরাকে দিয়ে রে। আর আমাদের কে লিবে রে, যা করবে বাবা। একটু মোটা দেখতে পারলি না, একটা কথা বলে রাখলো না, চলে গেল। इस वक्त मैं जिस आंगन में खड़ा हूँ, दरअसल यह गोवर्धन कालिंद का घर है। गोवर्धन कालिंद का भी इसी घटना में मौत हो गया, सड़क हादसे में मौत हो गई थी। गोवर्धन अपने 8 भाई बहन में सबसे बड़े थे और पूरे परिवार का जिम्मा उन्हीं के सर पर था। ये देखिए गोवर्धन का घर है और इस वक्त ये टप्पर यहाँ पर बनाया जा रहा है, चूँकि बारिश का मौसम है और बारिश में यहाँ पर बारिश की बूंदें नीचे तक आती थी। और इसी छोटे से घर में अपने पूरे परिवार 7 भाई बहन और माता पिता के साथ गोवर्धन रहते थे। हर महीने करीब 10 से 15 हज़ार रुपये वह भेजा करते थे, लेकिन उनके मौत के बाद स्थिति यह हो गई कि माँ और पिताजी दोनों को यहाँ पर मनरेगा मजदूरी करना पड़ रहा है, मिट्टी काटनी पड़ रही है। आप कौन है? गोवर्धन की बहन है? हाँ। अच्छा, पैसा भेजते थे भैया? हाँ। दिक्कत हो गया उनके जाने से? हाँ, वही ट्यूशन पढ़ा रहा था। अच्छा, अब दिक्कत हो गया है। तो क्या ट्यूशन छूट गया आपका? हाँ। नहीं पढ़ते हैं अब? नहीं, पैसा ही नहीं है। अच्छा, तो पापा लोग नहीं देते हैं पैसा? क्या बोलते नहीं है? पैसा नहीं है। तो अब नहीं पढ़ रहे हैं आप? नहीं। সরকার তো বলছে আজ দেবো কাল দেবো করে, কোনো পাতা পাওয়া যায় না। আর আমাদেরকে কে খাওয়াবে বাবা? तो आप भी काम करने जाती हैं?
आप भी करते हैं काम? না কাজ করলে কি খাওয়াবো বাবা ছিলা পেলাকে? क्या काम करते हैं? मनरेगा वाला? হ্যাঁ तो दोनों आप लोग? হ্যাঁ आप और आदमी भी? হ্যাঁ कितना पैसा मिलता है? যেমন কাজ করে 100 150 200 করতে পারবো তো जिस 200 दिन नहीं करते हैं नहीं मिलता है। সেই দিনে হাঁড়ি উপাস হয়ে যায়। পয়সাটা জলদি মাইছি আমরা, না তো খাবো কি মরে যাবো। এই ছেলেগুলো তো কিছু লাঠি সাবরা কাজ করতে পারছে না। मजदूरों के आश्रित मदद की आस में दिन रात आंसू बहा रहे हैं और डीसी साहब भूल भी गए कि आखिर कब हादसा हुआ था और कहां के रहने वाले हैं परिजन। हालांकि डीसी अभी नए नए आए हैं, लेकिन वीडियो कहते हैं घटना के दूसरे दिन ही उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी करके डीसी के पास भेज दिया था। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in